हेलो एवरीवन। तो भाई साहब ये अब तक हमने जितना केमिस्ट्री में 3 लेक्चर अटेंड किया, क्या क्या पढ़ा है भाई साहब जान लेते हैं। पहला हमने पढ़ा है भाई साहब कि कोई भी केमिकल इक्वेशन में फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद पढ़ा केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। उसके बाद पढ़ा बैलेंस और अनबैलेंस या स्केटल केमिकल इक्वेशन होता क्यों है, क्यों हम बैलेंस करते हैं और कैसे करते हैं ये भी जान लिया। पर प्रैक्टिस बची हुई है तो उसको भी हम आगे करने वाले हैं। पर उससे पहले एक बेहतरीन पीवाईक्यूज जो कि कब आया हुआ है भाई साहब, ये आया हुआ है सीबीएसई 2020 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऊपर लिख देता हूं, सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आगे भी आ सकता है और जितना हमने पढ़ाया है उसी में से आया हुआ पीवाईक्यूज है। तो हमने कहा पहले इसको सॉल्व कर देते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए क्वेश्चन क्या है। असर्शन रीजन क्या क्वेश्चन है। असर्शन मतलब जो लोग नहीं जान रहे असर्शन रीजन को सॉल्व करना पहले जान लेते हैं। ये असर्शन रीजन का मतलब होता है ऊपर भी एक स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे भी एक स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह चेक करना रहता है क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट जो बोल रहा है क्या वो ट्रू है। दूसरा हमें यह चेक करना रहता है कि ये जो नीचे लिखा गया है क्या ये भी ट्रू है या फॉल्स है, ये पता करना रहता है बेटा। साथ में ये भी पता करना रीजन मतलब बेटा किसका, ये जो रीजन मतलब कारण। कारण किसका, किसी चीज का। कौन से चीज का, ऊपर जो लिखा गया है उसका। तो मैं अगर ये भी ट्रू हो गया है और ये भी ट्रू हो गया है और साथ ही साथ में जो ऊपर लिखा गया है उसका कारण क्या है, ये वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं, असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है और साथ ही साथ में जो रीजन है वो असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 3 चीजें चेक करते हैं। पहला असर्शन को चेक करते हैं, फिर क्या चेक करते हैं, रीजन को चेक करते हैं, फिर क्या चेक करते हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि। तो यहां पर कितने लोगों ने भाई साहब आंसर दिया जो आप लोगों ने दिया है। चलिए भाई साहब अभी तक भाई साहब मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया है और एक लोग ने भाई साहब ए आंसर दिया। तो जिन्होंने ए आंसर दिया भाई साहब उनका आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। आइए जानते हैं कैसे। Fe कितने हैं, 3 हैं। Fe कितना है, 3 है। H2 कितना है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन 4 और 4 ऑक्सीजन 4 है। ऊपर क्या करा, कह रहा फॉलोइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ स्टीम ऑफ आयरन। कह रहा क्या नीचे वाला बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो ये असर्शन हमारा क्या हो चुका है, करेक्ट। आगे सुनना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। अब गुड देखकर कुछ लोग घबरा गए थे, होल्ड्स गुड का क्या मतलब है। लैंग्वेज यही होता है टैकल करना। अभी तक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड कराना रहता है। तो क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है गुड अच्छी तरह से फॉर अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में बिल्कुल नहीं, होल्ड नहीं करता। क्या, जितना इधर का मास उतना। तो ये भी ट्रू है और साथ ही साथ में ऊपर वाला जो बैलेंस इसलिए किया गया है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। तो ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं है। ऐसे भाई साहब जैसे जैसे जो जो टॉपिक चल रहा है साथ ही साथ में हम पीवाईक्यूज का एक पूरा सीरीज लेकर चल रहे हैं भाई साहब। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी टॉपिक चल रहा है साथ में भी चल रहे हैं, अलग अलग वीडियोस भी बना दे रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई साहब। मिलते हैं फिर केमिस्ट्री के जो लेक्चर बचा हुआ है अनबैलेंस और बैलेंस को कैसे आगे सॉल्व करते हैं एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय बाय। हाँ भाई।